2000 जो हरिद्वार में जब कुंभ का मेला लगा था, तो उस समय योगी जी बतौर सांसद उन्होंने ये मांग उठाई थी कि कुंभ के हरिद्वार में जो हर की पौड़ी है उस एरिया में गैर हिंदुओं के प्रवेश को वर्जित कर दिया जाए। इंदिरा गांधी जब जगन्नाथपुरी मंदिर गई थी तब वो बतौर प्रधानमंत्री वहां पे गई थी, मतलब प्रधानमंत्री थी तभी, वो ओहदे पर उस विराजमान थी, प्रधानमंत्री थी। लेकिन जब जगन्नाथपुरी मंदिर में उनको प्रवेश करने का जब उन्होंने इजाजत मांगा वहां पे जाने के लिए, तो वहां का जो परिषद है, जो ट्रस्ट है, जो इसको देखता है, उसने साफ मना कर दिया उनको प्रवेश देने के लिए। दूसरी बात, मुझे आपत्ति इस पर नहीं है कि आपत्ति इस बात पर है कि आप सरकारी मुलाजिमीन सिर्फ हिंदू जाएंगे। मेरा आपत्ति इस पर है, कैसे हिंदू जाएंगे? क्या हिंदू राष्ट्र है क्या? अभी एक खतरनाक बात बोल रहे हैं, क्या हम आपको रहने दे रहे हैं? किसका मुल्क है? अब मैं कहूं कि आपके बाप दादा का मुल्क है, मेरे बाप दादा का मुल्क नहीं। इस तरह की बदतमीजी करोगे तो हैदराबादी हम यूपी के नहीं उखाड़ फेंकेंगे। बदतमीजी मत करो। अरे छोड़ो, अरे छोड़ो, उखाड़ फेंकेंगे, उखाड़ देंगे। हैदराबादी है हम। अरे कोई नहीं बताएगा। अरे तुम भी जो चाहते नहीं होगा, तुम भी जो चाहते नहीं होगा, तो हिंदुओं का सम्मान करना पड़ेगा। मुंबई में हल्ला मचाने के लिए लठ मार के और पिछवाड़े पे लात मार के भगा दिया गया। तुम्हारे पिछवाड़े पर लात जिस दिन पड़ेगी पता चलेगा। अंग्रेजों के तलवे चाटने वाले अंग्रेज, तुम भी मिलो। चलिए शुरू करते हैं। कुंभ में कोई मुसलमान, ये कोई क्रिश्चियन नहीं जाए, और जाए तो कम से कम उस मेला क्षेत्र में नहीं जाए, जो वो नोटिफाई होता है मेला क्षेत्र में कायदा, है ना, वहां नहीं जाए। इस मांग में तो कोई बहुत खराबी मुझे नहीं दिखती। बाकी इलाहाबाद में जाए। एक बात मैं कहता हूं, देखिए ईद की नमाज जी, बहुत सारे लोग हिंदू आ जाते हैं, तो क्या मुसलमानों ने कहा कि भाई ईद की नमाज आप मत आइए? अरे आप टेम्पल के अंदर चले जाइए, या अमृतसर चल के गोल्डन टेम्पल से लेकर के हजारों श्रद्धालु आते हैं, हिंदू भी जाते हैं, तो क्या वो मना कर दें कि भाई हिंदू ना आए? तो मुझे लगता है कि उठपटा बयान है, उठपटांग बात है। सनातन धर्म सबको जोड़ता है, ऐसा यही कह रही है, तो फिर तोड़ने की पॉलिसी कहां से आ गई? जी मौलाना साहब, मसला वो तो ये भी कह रही है, और वहां अखाड़ा परिषद के भी दिमाग में यही है कि वो जो आजकल जूस में मिलाने वाला कार्यक्रम है, रोटी पर बटर की जगह थूक लगाने वाला कार्यक्रम, ऐसा वहां भी कुछ कार्यक्रम चल गया। तो एक मिनट रुको मौलाना साहब, तो आपको अंदाज है 40 करोड़ आदमी आएगा? 40 करोड़ क्या? दुनिया के 80% मुल्कों की इतनी आबादी नहीं, ठीक? वहां तो ऐसी भगदड़ मच जाएगी मौलाना साहब कि कोई संभाल नहीं पाएगा। एक इंसिडेंट को जी, आप 30 करोड़ मुसलमानों से जोड़ करके देख रहे हैं, 25 इस तरह से बहुत सारे हिंदुओं का भी। मैं अगर आप वीडियो दिखाऊं कि वो पैर डाल करके खाना पका रहे हैं, फला फला गंदगी कर रहे हैं, तो क्या सारे हिंदुओं को लपेटा जाएगा? तो मुसलमानों के, अच्छा आप ठीक मौलाना साहब, आप ये चाह रहे हैं कि उसमें मुस्लिमों की एंट्री भी खुली रहे? मुस्लिम लोग जाना चाहते हैं कुंभ, उनकी आस्था बन रही है। भाई बहुत सारे कारोबार करने भी आते हैं। नहीं, नहाना चाहते हैं, कारोबार नहीं, नहाना चाहते हैं, वहां कुंभ में डुबकी लगाना चाहते हैं संगम में, उनकी आस्था सनातन में आ रही है। ये कोई राष्ट्र, एक मिनट मौलाना साहब, ये कोई भारत सरकार का कार्यक्रम नहीं जिसपे अशोक की लाट लगेगी। ये धर्म ध्वजा का कार्यक्रम है। देखिए, कोई मुसलमान कुंभ में नहाने नहीं जाता, कोई स्नान करने नहीं जाता, नहाने नहीं जाता। कुंभ में कोई मुसलमान नहाने वाने तो नहीं जानता, उसका आस्था इस्लाम पर है। मेरे कहने का क्या मतलब है कि इस तरह से डिवीजन करने की बात क्यों की जा रही? वैसे भी मुसलमान नहीं जाते, कौन जाएगा आपके कुंभ में जाकर के स्नान करेगा, पूजा करेगा? अरे भाई, हम सनातन का एहतराम करते हैं, सनातन धर्म का रिस्पेक्ट करते हैं, आप इस्लाम का रिस्पेक्ट करते हैं। तो जब ठीक है साहब, ठीक है, मैं अभी रुकना होगा, दोबारा मैं आता हूं। मैं मुन्ना खान साहब पास चलूं, उससे पहले एक बात कहूंगा, जब आपको जाना नहीं, उनको बुलाना नहीं, तो ये बात तय हो जाएगी भाई नहीं कोई आएगा, क्या समस्या है? या तो आप ये कहो कि नहीं हमको जाना है, तो बात तो आगे बढ़े। जब जाना नहीं, उनको बुलाना नहीं, अलग अलग रहो, शांति तो रहे कम से कम। मसला ये नहीं है मौलाना साहब, आप भी जानते हो और हम भी जानते हैं, जन्नत की हकीकत हमको भी मालूम है, आपको भी मालूम है, ठीक? तिलक लगा कलाबा बांध के रफीक से राकेश क्यों हो जाते हैं लोग? क्यों हो जाते हैं? इसके पीछे कुछ तो होगा ना, जो कहा जा रहा कोई क्यों जाएगा, क्यों जाएंगे आपके यहां? अच्छा जी, राकेश कैसे हो जाता रफीक? और शादी हो जाए तो अगले दिन फिर वो रफीक हो जाता है, और लड़की से कहता तू रेशमा बन। नहीं मौलाना साहब, गलत कहो तो तुरंत बोल दीजिएगा। ये 10 केस मेरी संज्ञान में है, सोशल मीडिया का मसला नहीं, मेरे संज्ञान में 10 ऐसे मुकदमे हैं, मसले। आप क्यों कलाबा बांध रहे हैं? आप क्यों तिलक लगा रहे हैं? अपना नाम राकेश क्यों बता रहे हैं? इसके लिए कानून बनाने पड़े देश की सरकारों को। इसलिए खतरा इतना भी सरल नहीं है कि जिसको गंगा जमुना या भाईचारा कह के इधर किनार कर दें, बोले गंगा जमुना रहेगी ना जी। गंगा जमुना कैसे चल पाएगी अगर कोई कलावा बांध के आ जाएगा? ये मसला है। खैर रत्नाकर जी, सरकार के पास संतों की ये मांग आएगी, बड़ी मांग है, और मुझे लगता है कुंभ के ज्ञात इतिहास में ये पहली बार ऐसी मांग आ रही है कि गैर हिंदुओं का प्रवेश
नहीं हो और सरकार ये कोशिश करे कि वहां जो कर्मचारी अधिकारी लगाए जाए वो भी सनातन को मानने जानने वाले हो। रत्नाकर जी। देखिए अमिताभ जी, कुंभ मेला जो है, जैसा कि आप खुद स्वयं ही बता रहे थे कि पिछली बार 25 करोड़ जो है जनता वहां पे आई थी और इस बार अनुमान है कि 40 करोड़ जनता जो अमेरिका के बराबर है वो आएगी, और पिछली बार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या के बराबर जो है जनता है। इतनी हिंदुओं का जो है विश्वास है और आस्था है कुंभ के मेले के प्रति, और कुंभ के मेले में हर व्यक्ति अपनी आस्था और मन्नत के साथ जाता है और स्नान करके और उसको परिपूर्ण करने की कोशिश करता है। अगर कहीं पे हिंदुओं की भावना इस तरह की आती है, जैसा कि अभी तमाम पिछले केसेस जो देखे गए हैं, आपने 2-4 का भी जिक्र किया कि किस तरह से फलों के ऊपर थूका जाता है, किस तरह से थूक जिहाद जो है किया जाता है, किस तरह से धर्म को, जो हिंदुओं के धर्म को अपवित्र करने की कोशिश की जाती है, तमाम वीडियोस जो है वायरल हुए हैं, सबने देखा। अगर इस तरह की मानसिकता पाले लोग वहां पे फलों का दुकान लगाते हैं, वहां पे होटलों में रोटियां जो है थूकते हैं उसके ऊपर, तो निश्चित रूप से यह अखाड़ा परिषद के द्वारा जो मांग की जा रही है वो बिल्कुल जायज है। पवित्रता को बनाए रखने के लिए, सुरक्षा के भी दृष्टिकोण से, जैसा कि आपने कहा कि 40 करोड़ आदमी है, अगर कोई वहां पे इस तरह की हरकत करते पकड़ा गया तो कितनी बड़ी भगदड़ मचेगी वहां पे, उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। तो निश्चित रूप से सुरक्षा के दृष्टिकोण से और भय मुक्त कुंभ के मेले का आयोजन करने के लिए इसको अगर माननीय योगी जी अगर स्वीकार करते हैं तो निश्चित रूप से यह अच्छा एक प्रयास रहेगा और अच्छा एक निर्णय रहेगा, ये हमारा मानना है। देखिए मैं आपको बता दूं अमिताभ जी कि माननीय योगी जी ने एक बार जब 2015 जो हरिद्वार में जब कुंभ का मेला लगा था तो उस समय योगी जी बतौर सांसद उन्होंने ये मांग उठाई थी कि कुंभ के हरिद्वार में जो हर की पौड़ी है उस एरिया में गैर हिंदुओं के प्रवेश को वर्जित कर दिया जाए। तभी उन्होंने मांग जो है उठाई थी, और आज तो वो स्वयं मुख्यमंत्री हैं। और अगर साधु संत इस तरह का, अखाड़ा परिषद इस तरह की मांग करता है तो निश्चित रूप से वो उनकी भावनाओं से अवगत है। और जो आने वाले जो मीटिंग होगी उसमें मुझे पूरी उम्मीद है कि योगी जी जो है उनकी भावनाओं का ध्यान में रख करके और अपनी मांगों के ऊपर जो पहले उन्होंने इस बार इस पे रखा था उसको विचार को जरूर प्रस्ताव को पारित करेंगे, ये मेरा मानना है। मैं आ जाता हूँ पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर। मुन्ना खान जी जो बोल रहे थे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई साहब की भाईचारा हर जगह दिखती है, और आरोप लगाते थे तुरंत भारतीय जनता पार्टी और संघ के ऊपर कि ये नहीं चाहते हैं कि आपसी भाईचारा बने रहे, सामंजस्य की भावना रहे, एक दूसरे को लड़ाएं। मैं याद दिलाना चाहता हूं एक घटना अमिताभ जी, इंदिरा गांधी जब जगन्नाथपुरी मंदिर गई थी तब वो बतौर प्रधानमंत्री वहां पे गई थी, मतलब प्रधानमंत्री थी तभी वो ओहदे पर विराजमान थी, प्रधानमंत्री थी। लेकिन जब जगन्नाथपुरी मंदिर में उनको प्रवेश करने का जब उन्होंने इजाजत मांगा वहां पे जाने के लिए, तो वहां का जो परिषद है, जो ट्रस्ट है जो इसको देखता है, उसने साफ मना कर दिया उनको प्रवेश देने के लिए। उन्होंने कहा कि ये आज से नहीं है, ये सैकड़ों साल से है, जगन्नाथपुरी में गैर सनातनी गैर हिंदुओं का प्रवेश जो है वह वर्जित है, और इंदिरा गांधी वहां से चली गई। अब इसमें मुन्ना खान जी मुझे बता देंगे कि क्या उस समय जब यह नियम लाया गया था वहां पे सोमनाथ में, जगन्नाथपुरी में, तो क्या उस समय भी भाजपा और संघ ने वहां पर प्रस्ताव दिया था या किसी कोई भाजपा या संघ का आदमी था? अरे ये हमारी आस्था से जुड़ा है, हमारे हिंदुओं की आस्था से जुड़ा है कि अगर हम कहीं पवित्रता बनाए रखना चाहते हैं तो हम उसको करेंगे। ठीक है रत्नाकर जी, हर जगह भाईचारा दिखाएंगे। मुन्ना भाई आएंगे, ठीक है, एक मिनट रुकिए, आप आएंगे मुन्ना भाई। मौलाना साहब, इसमें इतना ज्यादा सेंटी होने की भी क्या जरूरत किसी को? मक्का और मदीना में भी गैर इस्लामिक व्यक्ति नहीं जाता है ना? तिरुपति देवस्थान जिसकी चर्चा हमारे मित्र कर रहे थे मुन्ना खान साहब, वहां भी कोई गैर सनातनी नहीं जाएगा, और अगर गैर सनातनी जाएगा तो उसको एक शपथ पत्र साइन करना होता है मौलाना साहब कि हमारी आस्था बालाजी महाराज में है, सनातन में है, दस्तखत करने होंगे। क्या सोनिया गांधी ने किया है साइन, इंदिरा गांधी ने किया है, जगन रेड्डी ने नहीं किया था, तो वो दर्शन नहीं कर पाए थे मुख्यमंत्री रहते हुए भी। मौलाना साहब, इसमें समस्या क्या है? मक्का में मदीना में इस ढंग का प्रतिबंध है ना? सुनिए, ठीक है, ये तो कुंभ में नहीं हो सकता। देखिए, देश सबका है, मक्का मदीना की बात मत करिए, हिंदुस्तान में रहने वाले 140 करोड़ लोगों का है। अभी मदीना में गई थी ना स्मृति ईरानी, तो गई थी ना, अभी हाल ही में तो मदीना जाकर के आई। देखिए, उमर अब्दुल्ला की वाइफ भी तिरुपति मंदिर में गई थी, तो एक प्रमाण पत्र उन्होंने दिया था। अहमद पटेल ने भी गुजरात के एक मंदिर में गए थे, उन्होंने भी दिया था। मैं कहता हूँ कि मंदिर में जाना ना जाना ये आपका अधिकार है, किसको बुला रहे हैं, मस्जिद में आना नहीं देना हमारा अधिकार नहीं है। हम तो कहते हैं कि मस्जिद सबके लिए, अल्लाह का घर है, कोई भी आ सकता है। एक बात। दूसरी बात, मुझे आपत्ति इस पर नहीं है कि आपत्ति इस बात पर है कि आप सरकारी मुलाजिमीन सिर्फ हिंदू जाएंगे। मेरा आपत्ति इस पर है, कैसे हिंदू जाएंगे? क्या हिंदू राष्ट्र है क्या?
ये तो सबका है, 140 करोड़ लोगों का राष्ट्र है। क्या संविधान में ऐसा कोई है क्या? ये चीख चीख करके चिल्ला चिल्ला करके बोल रहे थे कि हम आने नहीं देंगे। तो रामनवमी का जब जुलूस निकल रहा था तो कुछ मुसलमानों ने कहा कि हमारे एरिया से नहीं आना चाहिए, तो जब भी मीडिया ने कहा कि तुम्हारा एरिया है क्या, ये मेरा एरिया, मेरा एरिया है क्या? भारत की एक एक इंच, भारत की भूमि सारे भारतीयों की है, तो आप कैसे कह देंगे कि इस एरिया में मत आइए, उस एरिया में नहीं आइए? अरे मक्का मदीना छोड़िए, वो इस्लामी कंट्री है। दुबई के अंदर तो एक टेम्पल भी बना दिया गया, लोग दुबई के अंदर नहीं जा रहे हैं क्या? वो भी तो इस्लामी कंट्री है। तो मैं कहता हूँ कि भाजपा के एक प्रश्न पूछूंगा, अरे मुझसे मैं आपके कोई प्रश्न का जवाब नहीं देता। एक प्रश्न का जवाब दे देंगे आप? नहीं देता। आप नेपाल में काठमांडू में जो मंदिर है पशुपतिनाथ का मंदिर, आप वहां पे चले जाइए, आप बोलिए कि नहीं भाई हम तो पर्यटक हैं, हम यहाँ पे भी आ सकते हैं, आपको एंट्री नहीं मिलेगी। देश में ऐसे तमाम मंदिर है जो भारतीय जनता पार्टी ने, सुनिए, देश में ऐसे तमाम मंदिर है जो भारतीय जनता पार्टी ने नहीं प्रतिबंध लगाया, उस मंदिर के ट्रस्ट ने प्रतिबंध लगाया है। चाहे वो सोमनाथ का मंदिर हो, चाहे कांचीपुरम का कामाक्षी मंदिर हो, चाहे जगन्नाथपुरी का मंदिर हो, वहां पे गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है। ये आप समझ जाइए। आपको इस देश में रहने दिया जा रहा है, इसका ये मतलब नहीं कि आप हमारे धर्म के कार्य में, हमारे मंदिरों में जाकर अपवित्रता फैलाए। ये अधिकार किसने दे दिया आपको? आप बताइए, ये अधिकार दिया है क्या किसी ने आपको? एक मिनट रत्नाकर जी की बात सुनिए जी, अभी मौलाना साहब के पास। रत्नाकर जी आपने एक प्रश्न पूछा, मौलाना साहब का उत्तर सुन लीजिए। मौलाना साहब देखिए मंदिर में आप किसको आने देंगे नहीं आने देंगे, ये ट्रस्ट का अधिकार है। अभी एक खतरनाक बात बोल रहे हैं, क्या हम आपको रहने दे रहे हैं? ये किसका मुल्क है? अब मैं कहूं कि आपके बाप दादा का मुल्क है, मेरे बाप दादा का मुल्क नहीं। इस तरह की बदतमीजी करोगे तो हैदराबादी हम यूपी के नहीं उखाड़ फेंकेंगे। बदतमीजी मत करो, बदतमीजी करोगे तो भुगतोगे तुम, याद रखो। हम रहने दे रहे हैं, तुम्हारे बाप का है, मेरे बाप का मुल्क नहीं है, तुम हमको रहने दो। अरे तुम हमको, अरे छोड़ो, उखाड़ फेंकेंगे, उखाड़ देंगे, हैदराबादी है हम। अरे कोई नहीं बताएगा। अरे तुम भी जो चाहते नहीं होगा, तुम भी जो चाहते नहीं होगा, तो हिंदुओं का सम्मान करना पड़ेगा। तुम्हारा देश नहीं है, अंग्रेजों के तलवे चाटने वाले, अंग्रेजों के तलवे चाटने वाले तुम हमको क्या बोलोगे? मुंबई में हल्ला मचाने के लिए लठ मार के और पिछवाड़े पे लात मार के भगा दिया गया। तुम्हारे पिछवाड़े पर लात जिस दिन पड़ेगी पता चलेगा। अंग्रेजों के तलवे चाटने वाले अंग्रेज, अरे तुम भी मिलो। कितने आए मौलाना, कितने मौलाना गए? तुम्हारे मौलाना कितने आए और कितने गए? भाग गए मुगलों की औलाद, चले गए यहाँ से। अगर तुमको देश में रहना है मौलाना, देश में रहना है तो हिंदुओं का सम्मान करना पड़ेगा, हिंदुओं के भावनाओं का ध्यान रखना पड़ेगा। पूजा पाठ में अपवित्रता नहीं फैलानी होगी, पटरियों पे गैस सिलेंडर नहीं रखना होगा मौलाना, नहीं तो लात मार के भगाने में यहाँ पुलिस को देर नहीं लगती है। अगर कोई गलत काम करोगे, अगर यहाँ पे हिंसा फैलाने की कोशिश करोगे तो पिछवाड़े पे लात जरूर पड़ेगी। ये ध्यान रखना, ये भूलना मत।